जय हिंद बच्चों। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स ट्रिगोनोमेट्री फिर से एक अगले पड़ाव की ओर हैं। हमने इससे पहले 3 पार्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाए हैं और कोशिश किया है कि सभी पार्टों के कंसेप्ट इतने क्लियर हों कि आपको कहीं किसी जगह पूछने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरी बात कि उस फैक्ट के आधार पे जो कंसेप्ट हैं उनके आधार पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, कुछ नहीं अधिकतर कोशिश की है जो पेपर में पूछे जाते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सभी को हमने इकट्ठा हमने सॉल्व किया है और आपने देखा भी होगा, समझा भी होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ उसको देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट और ही क्लियर हो जाएंगे। अब इसी क्रम में हम आज लास्ट सेगमेंट है इस ट्रिगोनोमेट्री का 4th पार्ट, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स 12 मार्क्स का वेटेज है बोर्ड के पेपर में, पेपर जो होंगे उसमें आपके 12 नंबर पक्के आपको सुनिश्चित करने हैं। तो हम हमारे वीडियो को आप निश्चित रूप से आप देखें, समझें और उनके हिसाब से काम करें। चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। मैंने बोला था कि ट्रिगोनोमेट्री एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हमने बताए थे और एक साथ नहीं बताया था, क्रम के साथ बताया था ताकि आपको याद करने में भी सुविधा हो जाए। अब इसी क्रम में पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, राइट है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। बहुत ही आसान, दिखने से तो बड़ा भयावह क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान है। इसका लिखिए आप सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या है, पहला मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। गिवन क्या है, tan 4 थीटा, tan 4 थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। यह एलएचएस में मैंने बोला था कि 2 पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। या तो हम लेफ्ट हैंड ले चलें, राइट हैंड दिखा दें, राइट हैंड ले चलें, लेफ्ट हैंड दिखा दें, या कभी कभी लेफ्ट और राइट दोनों को ले चलना होता है, बीच में बराबर कर देना होता है। चाह के नहीं, होता ही यही है। चलिए अब इसको देखने के बाद क्या लगेगा हमारे मन में। अभी हमने कुछ दिन पहले ट्रिगोनोमेट्री के साथ साथ कुछ पहले पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, राइट है ना, जिसमें देखा था कॉमन लीनियर कंसेप्ट। देखिए tan स्क्वायर थीटा है और ये tan 4 थीटा है। tan 4 थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, यानी इनमें से हम tan स्क्वायर हम थीटा कॉमन ले सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। और जो कॉमन लेते उसे डिवाइड करते हैं। इसे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस में इधर कुछ नहीं 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इससे पीछे थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे tan को sec के रूप में चाहिए नहीं, तो sec के लिए क्या फॉर्मूला है, tan स्क्वायर थीटा। आपको याद होगा कि मैं इधर लिख देता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगी। इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि यह आपको याद होता तो आप सीधा इसको क्या लिखते, tan स्क्वायर थीटा। और इस tan को हम चूंकि जितने भी चीजें हैं उनको आप sec के रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं या नहीं तो आप tan स्क्वायर थीटा है यहाँ पर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, ऐसा कर दीजिए आप। sec स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमें tan को क्या बदलना है, sec में बदलना है। तो इस tan को भी और इसको भी दोनों को चेंज कर दीजिए। तो फाइनली क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई, ध्यान दीजिए। sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम sec स्क्वायर थीटा लिख दिए। और इसको क्या लिखा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगी, sec 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, जो आपको लाना था, आई थिंक है ना, यही लाना था। बराबर में RHS कर दो, RHS। बहुत ही आसान है प्रूफ। अब आप देखे होंगे कि कितने 3 स्टेप में काम हमने कर दिया। पहला स्टेप कॉमन लिया, उसको आइडेंटिटी पे ले गया, फॉर्मूला जो हमने बताया था, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो 3 है, इन्हीं से जो फॉर्मूला जनरेट होते हैं उनके आधार पर हमने इसको ले लिया, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। वेरी सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा। tan थीटा वी है, पहला काम क्या करते हैं, लिखते हैं क्या गिवन है, tan थीटा अपॉन
1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस में tan थीटा, राइट है ना, ये LHS है, राइट है, LHS। अब देखना क्या है, इसके बराबर सॉल्व करके यह लाना है, यह लाना है, राइट है। यह कैसे हो सकता है, इसको लाने के लिए हमने क्या करना है, देखिए मैंने कल बताया था, प्रीवियस सेक्शन में, कि tan थीटा जब हो, cot थीटा हो, सबको कुछ समझ नहीं आए तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट ना। इसको क्या लिख सकते हैं आप, है ना, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा को, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कर दी, राइट है। फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा कर दिया। जहां जहां tan है उसको हम साइन अपॉन कॉस, जहां कॉस है उसको कॉस, कॉट है वहां कॉस अपॉन साइन कर दे, राइट है। अब इस सेगमेंट को इधर देखिए आप, क्या लिखना है इधर, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन, इसको ऐसे रहने दीजिए, नीचे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम साइन थीटा हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या लिखा यहाँ पर, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, राइट है, ऐसे। फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन, यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगी कॉस माइनस साइन, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा, ऐसे हो जाएगी, राइट है। और ध्यान देना और चीज है ना, यहाँ पर जब दो फ्रैक्शन हो, बीच में इक्वल टू हो, दो फ्रैक्शन हो और प्लस हो, इस केस में इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन इससे पहले इसको हम थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर की ओर। आपको पता है ना कि ए अपॉन बी एन अपॉन सी अपॉन डी होता है ऐसे, तो इस केस में क्या करते हैं, ए अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी कर देते हैं, राइट है ना। इस चीज को समझिए आप। इसी हिसाब से यहाँ पर यह क्या वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगी, राइट है, प्लस। अब आप समझ रहे हैं जैसा इसको मल्टीप्लाई करते हैं रिवर्स करके, है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब यह क्या हो जाएगी वैल्यू, ध्यान से सुनना है कि अगर हम यहाँ पर इसको लिख दें साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पर, यहाँ कॉस साइन माइनस कॉस है, यहाँ साइन कॉस माइनस साइन है, इसको साइन माइनस कॉस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। या आप यहाँ माइनस ले लो तो ये कॉस माइनस साइन हो जाएगी, या यहाँ माइनस ले लो आप तो साइन माइनस कॉस हो जाएगी। तो हम इस बीच वाले को प्लस था, इसको हमने माइनस कर दिया। गलती मैं नहीं कर रहा हूँ, यह सिर्फ चेंज कर रहे हैं ताकि मेरा एलसीएम बहुत आसानी से निकल पाए। यानी इस केस में यह क्या हो जाएगी, साइन थीटा तो रहेगी, यह क्या हो जाएगी, साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा हो जाएगी, जबकि था पहले क्या, कॉस माइनस साइन। ऐसा बदला क्यों, क्योंकि हमने प्लस को माइनस कर दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस केस में अब मेरा एलसीएम जो है यहाँ पे, यह जो एलसीएम होगी यह वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर इसका एलसीएम, दोनों का एलसीएम लेते हैं, है ना, ऐसे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। देखिए एलसीएम हमने पीछे वाले क्लास में पढ़ा था कि जो डिफरेंट चीज होती है उसको लिखते हैं, यानी साइन भी होगा, कॉस भी होगा, साइन माइनस कॉस भी होगा। रिपीट नहीं करना है, मैक्सिमम पावर लिखते हैं, राइट है ना। इससे हम डिवाइड करें तो यह दोनों कट जाएगी, बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर पहले से यानी हो जाएगी साइन क्यू थीटा माइनस यहाँ हो जाएगी कॉस क्यू थीटा, राइट है। अब समझना यह है, अब आइडेंटिटी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। आपको याद होगा ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी ए स्क्वायर। यह एक आइडेंटिटी होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
जहाँ ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा। जब इसको लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा, ए माइनस बी ए स्क्वायर, अब यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर आई मीन कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हमने लिख दिया ऊपर वाले को अपॉन है, ये क्या बच गया मेरे पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। ऐसा हमने इसको लिख दिया, राइट है ना। हमने नहीं, जो आइडेंटिटी का था उसके अकॉर्डिंग चलते गए, यह चीज सेम चीज है, ये कट जाएगी, बच गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू कॉस प्लस में था। तो इसको देखिए, इन दोनों को देखिए, अगर आप एक मिनट है ना, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं वन। आपने पढ़ा है ना थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस में है वन लिख सकते हैं, प्लस क्या बच गया मेरे पास साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, राइट है, अपॉन नीचे क्या बच गया यहाँ पर साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, राइट है। अब इस तरह से जब होता है तो ये वन के नीचे भी दोनों आएंगे और इसके नीचे भी दोनों आएंगे, राइट है। ये समझने की चीज है ना, याद तक लेना है। तो ये क्या हो जाएगी कि वन अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, राइट है ना। इसकी वैल्यू तो वन आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस वन, जो कि RHS के बराबर है, यहाँ पर RHS के बराबर हो प्रूफ। यह थोड़ा सा लेंदी भी था और आसान भी था। देखिए मैं फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ, tan थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस tan थीटा, राइट है, वेरी सिंपल। इस केस में हम इन सबको क्या किया है, सबको हमने साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। मैंने जैसा पहले भी बताया था, जब कुछ समझ नहीं आए सीधा सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देना है, ठीक। हमने वैसा ही किया, कॉस में कन्वर्ट कर दिया, राइट है ना। और जबकि इसमें कॉमन लेने की बात अपन देखते ही मन में आ गई थी, आपके मन में ऐसा आ गई, जस्ट इसको सिंप्लीफाई किया, नीचे वाले का एलसीएम लिख करके यहाँ पे। अब आपको रिवर्स करना होता है, रिवर्स करके लिख दिया। तो थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इसके डिनोमिनेटर को सेम किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि सेम कर दें तो मेरा कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। उसके लिए हमने क्या करना है कि माइनस प्लस सिर्फ साइन का खेल खेलना है। अगर हम यहाँ माइनस ले लेते हैं तो यह वैल्यू साइन माइनस कॉस हो जाएगी, जबकि पहले क्या थी कॉस माइनस साइन। आपको पता है जो हम कॉमन लेते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, आई मीन उस माइनस के कारण वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, आई मीन प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। इससे क्या होगा, इस दोनों पार्ट को देखेंगे समान, साइन माइनस कॉस, एक ही बार लिखना पड़ेगा मुझे, जो एलसीएम के रूप में लिखा है यहाँ। दूसरा साइन और कॉस डिफरेंट चीज था, उसको भी लिख देंगे। नीचे वाले से डिवाइड, जो नॉर्मल एक एलसीएम का जो प्रोसेस है उसके हिसाब से किया, दिखने के बाद पता चला कि साइन क्यू माइनस कॉस क्यू आ गई, राइट है। ए क्यू माइनस बी क्यू हमने छोटे क्लास में पढ़ा था, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है। तो उस केस में उसकी आइडेंटिटी हमने लिख दी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अब ये दोनों सेम थे, ऊपर नीचे तो कट जाते हैं होल मल्टीप्लिकेशन में। दूसरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इसको हमने 1 कर दिया। जो रिमेनिंग पार्ट बचे थे साइन इंटू कॉस उसको लिख दिया, अपॉन साइन इंटू कॉस नीचे बचा हुआ था। अब इस केस में भी आइडेंटिटी ही है कि अगर a प्लस बी बाई टू है तो a बाई टू प्लस बी बाई टू लिख सकते हैं। तो इसके लिए 1 अपॉन दिस वन एंड दिस वन अपॉन दिस वन लिख दिया, हमारा आंसर मिल गया। आंसर इज प्रूव्ड। प्रूव दैट 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वेरी सिंपल कि जब कभी हम आइडेंटिटी को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है। दो बात मैंने बताया था पहले कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। सो वी हैव टू राइट, वी हैव 1 प्लस सेक थीटा प्लस माइनस tan थीटा, 1 प्लस सेक थीटा माइनस में tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा LHS। आई मीन जब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले चलते हैं, इस केस में देखिए 1 प्लस सेक थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू दिस वन, यानी इसके बराबर यह सॉल्व करना है। या हाउ इज इट पॉसिबल? सो इसके लिए आइडेंटिटी हमने बताया था, आपको याद हो तो एक आइडेंटिटी था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
इस वन को इस वन को हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिख दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन वन प्लस सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। समझना क्या है, देखिए वन को हमने रिप्लेस कर दिया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के रूप में, एंड रिमेनिंग जो पार्ट है सेक माइनस टेन एज इट इज हमने कॉपी कर दी, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी। So it can be written as identity, a square minus b square, it can be written as a plus b a minus b. So we have to write here sec theta plus tan theta, sec theta minus tan theta plus sec theta minus tan theta upon 1 plus sec theta plus tan theta. So sec theta minus tan theta that should be taken common, ये कॉमन लिया जाना चाहिए। sec theta minus tan theta हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेंगे sec theta प्लस tan theta प्लस 1 अपॉन 1 प्लस sec theta प्लस tan theta। प्लस साइन होने पे ऑर्डर चेंज होता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, सो बोथ आर सेम, दैट शुड बी एलिमिनेटेड हियर। इसको हमने कैंसिल कर दिया, 1 प्लस सेक प्लस tan, 1 प्लस सेक प्लस tan, दैट शुड बी एलिमिनेटेड व्हिच इज इक्वल टू सेक माइनस tan। ये किसके बराबर हो जाएगी, सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हुआ सेक थीटा माइनस tan थीटा। इन अदर हैंड वी हैव टू राइट सेक थीटा एज 1 अपॉन cos थीटा, 1 अपॉन cos थीटा माइनस sin theta upon cos theta, which is written as cos theta as well as 1 minus sin theta, which is directly equal to right hand side RHS. Hence it is proved. Hence it is proved. So finally दो आइडेंटिटी देखनी थी मुझे यहाँ पर, से 1 प्लस सेक माइनस टेन इज गिवन, राइट है ना। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और algebraic identity a square minus b square that should be elaborated, a plus b a minus b, so sec theta plus tan theta and sec theta minus tan theta, and sec minus tan is remaining, so we have taken common, after all we get same, and finally sec minus tan is here, sec theta 1 by cos theta and tan theta that is sin upon cos, so cos has common, LCM 1 minus sin theta, hence it is proved। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 तो प्रूव हो गया। अब हम फोर्थ लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वेरी सिंपल, LHS लिखेंगे, क्या लिखा है यहाँ पर LHS में यही चीज है, इसको मैसे कर देते हैं, राइट। और इसके आगे हम स्टेप जो लिखेंगे वह क्या होगा, देखिए इसको दिमाग लगाने की जरूरत है। पावर 6 है तो पावर 6 को हम स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, स्क्वायर का क्यूब अगर sin स्क्वायर थीटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, राइट है ना। 6 हो जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, सो इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। या फाइनली हम इसको इस तरह से लिख पाएंगे, राइट है ना। अब आपको बता दूं मैं, एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, या नहीं तो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल क्यू, राइट है ना। क्या पता था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, राइट है ना। यह चीज हमें फाइंड करना है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो दैट शुड बी ट्रांसपोज्ड, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस में 3 ऑफ ए बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख पाएंगे, राइट है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू को हम ऐसा लिख पाएंगे, सो याद रख लेना है यहाँ पर इसको ए और बी मानिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को, राइट है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल क्यूब माइनस 3 ऑफ, इस रूप में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान रखिए 3 ऑफ ए का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
यह सिर्फ हमने ए क्यू प्लस बी क्यू को लिखा है, कहाँ से, इस आइडेंटिटी के आधार पर, राइट है ना। और मेरे बचा हुआ पार्ट यह था +3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैं फिर से बताना चाहूंगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल इसकी क्यूब, यानी यह एक बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू। सो ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या लिख पाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ऑफ ए प्लस बी। यह कहाँ से आया मैंने इसको बता भी दिया। अगर ए प्लस बी का होल क्यूब हमको एक्सपेंड किया तो इस तरह से फॉर्म आई। जो मुझे पूछे उसको अकेला करते हैं, यानी रिमेनिंग पार्ट को हमको यहाँ से हटाना है। जब इज इक्वल टू इधर आई तो माइनस में हो जाएगी, माइनस में लिख दिया। वही चीज यहाँ भी हमने लिख दिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, राइट है ना। और ये तो लिखना ही था यहाँ पे, राइट है ना, ये अलग चीज है, ठीक है। तो इस सेंस में इन दोनों को देख लिया आपने, राइट है ना। अब क्या हो जाएगी, थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 1 का क्यूब माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, राइट है ना। और प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। इसको तो कुछ करेंगे, अच्छा ओ ये बहुत आसान हो गई, ये तो दोनों सेम चीज है, प्लस माइनस भी सेम चीज, डिफरेंट साइन कट जाती है, ये पूरी कैंसिल हो गई, यानी 1 का क्यूब 1 which is equal to RHS। ये तो बहुत आसान हो गया, hence it is proved, hence it is proved। समझने की बात है, इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से सॉल्व हो जाता है, राइट है ना। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक माइनस tan, राइट है ना। यह मुझे दिखाना है। मैंने बोला था कि हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS इज इक्वल टू sin थीटा माइनस में कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, राइट है। यह हमने लिख दिया, राइट है। अब क्या करना है, यह देखना है, यहाँ पर देखिए 1 जो है ना, यहाँ पर 1 लाने के लिए बिल्कुल माइंड में लॉक कर जाइए, जो चीज माइनस में यहाँ लिखा होता है ना, उससे हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों। नाउ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये एंड लिखा मैंने, है ना, एन एंड डी मतलब न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, है ना, बाई कॉस थीटा। ध्यान से सुनना है कि इसको हम कॉस से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पर 1 आना है, -1 लाना, तो मेरा अल्टीमेट टारगेट -1 लाना है, यानी 1 लाना है। यहाँ पर कॉस से हम डिवाइड किया, वी गेट क्या मिलता है मुझे, देखिए हो जाएगा sin थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर नीचे भी होगा sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, हमने ऊपर भी नीचे भी सब जगह हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, राइट है ना। क्या मिला मुझे, इस तरह से कुछ टर्म आएंगे, राइट है ना। साइन बाई कॉस क्या होता है, tan होता है, tan थीटा माइनस 1 प्लस यह होता है सेक थीटा अपॉन यह होता है tan थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। इतना तो समझ में आ ही रहा सबको। अब देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा एक साथ लिख दीजिए, यहाँ पर सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस में सेक थीटा, इसको एज इट इज हमने लिख दिया, राइट है। इस 1 को क्या करेंगे, सेक स्क्वायर, क्योंकि 1 के हमारे पास फार्मूले तो 3 है, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज आल्सो 1, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज आल्सो 1, बट हियर एनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वी हैव टू राइट, है ना। सो सेक और tan के रिलेशन में जो है वो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है, सो इट कैन बी रिटन एज, है ना, सेक थीटा प्लस tan थीटा एज इट इज लिख दिया माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा प्लस 1 माइनस में सेक थीटा। हमने इसको ऐसे कर दिया, राइट है ना।
इस 1 को इस तरह से एक्सप्रेस कर दी। अब इस केस में ये वैल्यू क्या हो जाएगी, सेक प्लस टेन तो ऐसे ही रहने दो आप, है ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू माइनस में है यहाँ पे, इसको एक बार लिखिए प्लस एक बार माइनस, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस में सेक थीटा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में, ये दोनों एक टर्म है, इसमें सेक प्लस टेन हमने कॉमन ले लेना है। क्या लेना है हमने कॉमन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने कॉमन ले लेना है। इधर बचेगा 1 माइनस, अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस सेक थीटा हो जाएगी, अब प्लस में टेन थीटा हो जाएगी। यह एक टर्निंग पॉइंट है, ध्यान देना है कि यहाँ पर हमने कॉमन लिया है तो इधर 1 बचा, इधर माइनस से इसको मल्टीप्लाई करते इस तरह से वैल्यू चेंज हो जाएगी। इधर हुआ क्या टेन थीटा प्लस 1 माइनस में सेक थीटा। ये हमने नीचे वाले पार्ट को एज इट इज कॉपी करते आए और ये परिणाम क्या हुआ, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, कट जाएंगी। क्या हो जाएंगे, वैल्यू कट जाएंगी। बचा क्या मेरे पास, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा अपॉन कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन लाना ये नहीं, लाना है मुझे सेक माइनस टेन। सो इसको क्या करेंगे हम, इसके अपोजिट साइन से सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 है ना, इसको हम सेक माइनस टेन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट है ना। या नहीं, इस 1 को सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के लिख सकते हैं आप, सेक थीटा माइनस टेन थीटा से कर दिया। तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स क्या हो जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। प्रूफ समझने की जरूरत थी कि राइट हैंड साइड को दिखाने के लिए हमने किस तरह से इसको चेंज किया है। सेक प्लस टेन तो आ गई थी, कभी कभी क्वेश्चन आता है यहीं तक आता है, राइट है ना। अब इसमें एक स्टेप और आगे पूछा इसलिए हमने आगे बढ़ा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो सिचुएशन देख लीजिए कि क्या पूछ रहा है, क्या फाइंड करना, राइट है ना, इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें कि जो -1 लाना होता है यहाँ पर, कॉस थीटा है ना, इसको हमने कॉस से डिवाइड करेंगे तभी यह 1 हो पाएगी, माइनस कॉस, राइट है ना। तो इस तरह से डिवाइड किया, सॉल्व किया, राइट है ना, फाइनली आंसर आपका आ गया। इफ a sin theta plus b cos theta is equal to c and then prove that a cos theta minus b sin theta is equal to this one, यह मुझे दिखाना है कि यह इतना बराबर होता है। मैं बार बार बोला व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन कर रहे हैं, 6 का सॉल्यूशन जो है, ठीक है। वी हैव क्या है यहाँ पर, वी हैव गिवन क्या है मेरे पास, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, यह मुझे गिवन है। अब समझना क्या है, इसको हम स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग both the sides we get क्या मिलता है मुझे समझने की जरूरत है। इसको हम a प्लस बी होल स्क्वायर एंड सी स्क्वायर करेंगे, यानी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। बट देखना क्या है कि मुझे इस रूप में लाना है कॉस और साइन, कॉस और साइन। इट कैन बी रिटन एज, इस साइन स्क्वायर थीटा को और इस कॉस स्क्वायर थीटा को हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं। वह चेंज कहाँ से करें, हमें आइडेंटिटी पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस केस में ए स्क्वायर तो रहने दो, साइन स्क्वायर का इसे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं, राइट है ना, प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं यहाँ, प्लस 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू में सी स्क्वायर। जस्ट हमने इनको चेंज किया, इनको चेंज किया और कुछ नहीं किया, राइट है ना। अब क्या हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 2ab साइन थीटा
इंटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू में सी स्क्वायर। कोई नई बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ जस्ट इसको ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब ए स्क्वायर को, बी स्क्वायर को और सी स्क्वायर को एक साथ ले जाओ और बाकी सबको उधर ले जाओ, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी यह सी स्क्वायर क्या आ जाएगी, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगी। हमने क्या किया, ए स्क्वायर को रहने दिया इधर, बी स्क्वायर रहने दिया, सी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दिया, यह वैल्यू माइनस में आ गई और रिमेनिंग वाले को हमने ट्रांसपोज को उधर ले गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगी, हमें रूट हो जाएगी कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि स्क्वायर रूट आती है तो उसका सोल्यूशन ये होता है इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। यही लाना था आपको प्रूफ करने के लिए, यही लाना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। बहुत आसान है, हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको स्क्वायर किया दोनों तरफ, ए से जो गिवन थे उनको हमने स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, राइट। और जहाँ साइन स्क्वायर थे उसको हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया, जहाँ कॉस स्क्वायर थे वहाँ पर साइन स्क्वायर कर दिया, आई मीन 1 माइनस कॉस स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया, जो पूछा उसको लग गया, राइट है ना, आसानी से बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 है ना, ठीक है, tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, राइट है ना। दो चीज देखिए, एक बार इनको ऐड कर दें, है ना, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, नहीं ऑन एडिंग क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगी, है ना, 2 tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n हो जाएगी, आई मीन tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी, राइट है ना। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करके ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू n, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगी, तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस n, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू m माइनस n डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। समझने की जरूरत है, एक बार हमने प्लस कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दिया, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, राइट है ना, यह सब्ट्रैक्ट करने पर इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है, tan स्क्वायर साइन का तो कोई रिलेशन नहीं, कॉट क्या हो सकता है, देयरफॉर कॉट थीटा क्या हो जाएगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन m प्लस n, ये चीज कंसेप्ट निकला। और इसे क्या निकला, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन m माइनस n, इससे यह निकला, यानी इसका रेसिप्रोकल होता है, वो इसका रेसिप्रोकल वो होता है, एक रिलेशन है कॉसेक स्क्वायर माइनस n, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 अपॉन m माइनस n का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ हम 4 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बाई, है ना, 4 बाई m माइनस n होल स्क्वायर है ना, माइनस 4 बाई m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 4 हो गई बाहर, है ना, लिखेंगे हम m प्लस n का होल स्क्वायर इधर, माइनस m माइनस n का होल स्क्वायर अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर इंटू m माइनस n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ ऐसी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू क्या आएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू, है ना, अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, उसी तरह यह जो है यहाँ पर वैल्यू, यह दोनों वैल्यू कट जाएगी, यानी 4mn यहाँ आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 4mn आएगी यहाँ पर, राइट है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4mn आएगी, ठीक है, इज इक्वल टू, ना, यह वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करें एक बार, अगर आप दिक्कत हो रही ध्यान देख लीजिए, यहाँ क्या आएगी वैल्यू,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस प्लस में 2mn माइनस में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस में 2mn, राइट है ना। इस तरह से वैल्यू आ गई अपॉन में m प्लस एन होल स्क्वायर इंटू एम माइनस एन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह वैल्यू तो कट जाएगी दोनों, तो क्या बच गया 4 इंटू 4mn 2mn टू 4mn अपॉन एन इज इक्वल टू कर दो आप m प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू एम माइनस एन का होल स्क्वायर। क्या होगा 16, क्या होगा यहाँ पर 16mn 16, या नहीं तो आप इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे ला सकते हैं 4 इंटू 4mn इज इक्वल टू m प्लस एन होल स्क्वायर अपॉन mn। ये मुझे लाना था कितना 4 रूट mn m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राइट है ना। m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इसको लिखेंगे कैसे, हम खोले अगर ये क्या हो जाएगी m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें यहाँ इस तरह से हम ना, यहाँ देख रहे हैं आपने यहाँ क्या हुआ, इसकी वैल्यू 4 इंटू 4mn इज इक्वल टू m प्लस एन होल स्क्वायर इंटू एम माइनस एन होल स्क्वायर आ गई है ना। अब दोनों का पावर सेम है, इसको हम क्या लिख सकते हैं अपन m प्लस एन इंटू एम माइनस एन ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। इसको अगर दोनों की पावर सेम होती तो ऐसा कर सकते हैं। इधर क्या हुआ यहाँ पर 16mn है। अब देखिए इसको फिर क्या लिखेंगे हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर होल का पावर 2 इज इक्वल टू 16mn। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट आएगी, यानी रूट ऑफ 16mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 4 रूट ऑफ mn इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर। एन सीरीज प्रूफ, यही तो लाना था मुझे, नहीं यारो भी बहुत ही आसान सा टर्म था, मैंने इसको आसान किया है, एक्चुअली आसान है नहीं, आसान किया है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn लाना था, नहीं तो tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m गिवन है, tan थीटा माइनस sin थीटा n गिवन है। हमने इन दोनों को एक बार ऐड कर दिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, sin tan और sin मिल गया मुझे tan और sin में कोई रिलेशन नहीं पता था, तो हमने cot में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी cosec में कर दिया। cosec माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रिलेशन पता है, जस्ट सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आइडेंटिटी दिस वन, हेंस इट इज प्रूव्ड। फाइनली आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू ऑल, बिकॉज आप लोगों ने मेरे वीडियो को बहुत ईमानदारी पूर्वक देख रहे हो, समझ रहे हो, और इसी के अनुरूप जो आपका रिप्लाई भी आ रहा है मेरे पास, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और अब इस चैप्टर सेक्वेंस में हम शुरू करते चले हैं, लेकिन बच्चों के डिमांड के अनुसार से हम उस पर भी ध्यान देते हैं, समय के साथ हम उनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे। कुछ बच्चों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिक्वेस्ट किया है, निश्चित रूप से हम उनकी बात को समझते हैं और उनको भी जल्दी ही हम उसको शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग।